तो चाइना के साथ भारत का विवाद अपने चरम पर है। चीन लगातार भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत चीन की ताकत के पीछे हट जाए, डोकलाम से अपने सैनिक हटा ले। चीन वीडियो का इस्तेमाल बॉम्ब की तरह कर रहा है। आज भी चीनी सेना के युद्धाभ्यास का एक वीडियो चीनी मीडिया के हवाले से सामने आया है, मगर हमारा मानना है कि चाइना का यह मानसिक युद्ध झूठा है। इसे देखकर लगता है जैसे फैशन शो में मॉडल रैंप पर कैटवॉक करता है और चले जाते हैं, वैसे ही चाइना के सैनिक भी मानसिक दबाव के लिए रैंप पर आते हैं और डिजाइन दिखाकर गायब हो जाते हैं। मोर्चे पर चीनी सेना के इस सैनिक कैटवॉक को आप भी देखिए और निश्चिंत हो जाइए। वैसे आज भारत चीन सीमा पर राष्ट्रपति और थल सेना प्रमुख दोनों मौजूद थे। उनके बयान चीन को यह समझाने के लिए काफी हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। डोकलाम में बुरी तरह फंसे चीन के माइंड गेम का खुलासा करती ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आपको टैंक गोला बारूद दिख रहे हैं और दूसरी तस्वीर में मॉडल्स का रैंप पर जलवा। अब आप सोच रहे होंगे कि युद्ध जैसे हालात का फैशन कैटवॉक से क्या लेना देना। तो आपको बता दें कि चीन के युद्धाभ्यास वाले रहस्यमय वीडियो जारी करने की ये चाल युद्ध के लिए फैशन वाले कैटवॉक की तरह ही है, जिसमें डिजाइन तो दिखती है पर पहनने के काम नहीं आती। यानी युद्धाभ्यास तो है पर युद्ध के काम ये आए जरूरी नहीं। जिस तरह से मॉडल के जरिए डिजाइनर अपने काल्पनिक प्रोडक्ट का प्रदर्शन करवा कर वाहवाही लूटने का काम करते हैं, उसी तरह चीन इन चुनिंदा तस्वीरों के जरिए अपनी ताकत का खोखला प्रदर्शन कर आध्यात्मिक रूप से मजबूत भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है। हम चीन के इस कथित सैन्य प्रदर्शन को फैशन कैटवॉक पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। क्यों, यह आपको बताएंगे आगे। चीन की इस गीदड़ भपकी की बखिया उधेड़ने से पहले रात के अंधेरे में किए गए युद्धाभ्यास के नाम पर जारी की गई चुनिंदा चीनी तस्वीरों की पूरी कहानी आपको बताते हैं। युद्ध के फैशन वाले चीनी कैटवॉक का पहला मॉडल आपके सामने है। देखिए, कंट्रोल रूम में बैठा चीनी सेना का कमांडर निर्देश देता है और आकाश में मिसाइलें छूटने लगती हैं, आसमान में फाइटर प्लेन मंडराने लगते हैं। युद्ध के फैशन वाले चीनी कैटवॉक का दूसरा मॉडल आपके सामने है। सड़क पर युद्धक टैंक खड़े हैं और चीनी सेना के कई जवान डटे हैं। चीनी सेना के कमांडर का एक इशारा और टैंक आगे बढ़ने लगते हैं। युद्ध के फैशन वाले चीनी कैटवॉक का तीसरा मॉडल आपके सामने है। आसमान में रॉकेट दागे जा रहे हैं। अंधेरे में अचानक तेज रोशनी हो रही है और अगले ही पल अंधेरा छा जाता है। युद्ध के फैशन वाले चीनी कैटवॉक का चौथा मॉडल रैंप पर आपके सामने है। अंधेरे में टैंक ट्रकों का काफिला दिख रहा है। 7 मिसाइलें एक साथ हवा में दागी जा रही हैं। एक के बाद एक टैंक से गोले दागे जा रहे हैं। अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा चीन ये भूल गया कि बरसने वाले गरजते नहीं हैं और जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं। चीन की मीडिया में 5 मिनट की ये क्लिप जारी की गई है। दावा है कि यह अभ्यास चीन की सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड ने किया है।
भारतीय सीमा से सटे इलाकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी चीन की इसी वेस्टर्न थिएटर कमांड की है। ये चीन की सबसे बड़ी कमांड में से एक मानी जाती है। हालांकि चीन ने ये नहीं बताया कि यह युद्धाभ्यास किस इलाके में किया गया, लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि युद्धाभ्यास अगर बॉर्डर पर किया जाता है तो पड़ोसी देश को बताने की परंपरा हमेशा से रही है। लेकिन चीन ने इस युद्धाभ्यास के बारे में भारत को कोई जानकारी नहीं दी। पिछले महीने भी चीन ने गर्माते डोकलाम विवाद में तिब्बत में युद्धाभ्यास का दावा किया था और ये तस्वीरें जारी की थी, लेकिन चीन की पोल 2 दिन के भीतर ही खुल गई। पता चला कि डोकलाम से 750 किलोमीटर दूर तिब्बत की राजधानी ल्हासा के पास डोकलाम विवाद से काफी पहले ये युद्धाभ्यास किया गया था, जिसे डोकलाम विवाद से जोड़कर दुनिया के सामने पेश कर दिया गया। दरअसल रात के अंधेरे में भारत को डराने के लिए चीन ड्रिल का ड्रामा कर रहा है, लेकिन वो ये भूल गया कि भारत ने भी हाल ही में सिक्किम सेक्टर में युद्धाभ्यास किया था, लेकिन दुनिया को दिखाया नहीं। बाकायदा भारत ने इस युद्धाभ्यास की जानकारी चीन को भी दी थी, क्योंकि युद्धाभ्यास अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया जाता है, ना कि दुश्मन को डराने के लिए। अगर भारत को डराने के लिए चीन युद्धाभ्यास का वीडियो जारी करता है तो उसे भी ये याद रखना चाहिए कि हमारी तैयारी जमीनी है। लेह से चीन सीमा तक बिछी लैंडमाइंस इसकी गवाही देती हैं। लद्दाख में अपनी किलेबंदी को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने लद्दाख में 14, 15, 16 हजार फीट की ऊंचाई पर अपने टैंकों को तैनात किया है। टैंकों के साथ साथ तोपों को भी इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों में तैनात किया गया है। सुरक्षा कारणों से हम बता नहीं सकते कि कहां पर किस जगह पर तैनात हैं, लेकिन जब हम यहाँ लद्दाख में आते हैं, चीन सीमा के पास आते हैं, तो यहाँ पर हमें ये बोर्ड दिखाई देता है जहाँ पर लिखा है कि वेलकम टू द अबोर्ड ऑफ द हाईएस्ट कैवेलियर्स, यानी कि दुनिया में सबसे ऊंची जगह पर टैंक अगर कहीं तैनात हैं तो वो ये यहाँ पर लद्दाख में तैनात किए गए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए तैनात किए गए हैं क्योंकि भारतीय सेना को और भारत को लगता है कि अब डिफेंस यानी कि रक्षात्मक रणनीति से सिर्फ हम हार को टाल सकते हैं, लेकिन जीत हासिल करने के लिए हमें यहाँ पर अपनी सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों के साथ साथ टैंक और तोपों को भी तैनात करना चाहिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की सीमा पर पहुंचकर ये 2 टूक कह दिया है कि हम चीन से संघर्ष नहीं शांति चाहते हैं, लेकिन हमारी तरफ कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी न करे। मैंने कहा कौन है दुनिया की ताकत जो भारत की ओर आंख उठाकर देखने की जरूरत है। इस देश के पास ऐसे बहादुर जवान हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। चीन ने युद्धाभ्यास की तस्वीरें ऐसे वक्त जारी की हैं जब सेना के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सेना प्रमुख बिपिन रावत लेह के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर में 5वीं बटालियन को ध्वज प्रदान करने पहुंचे हैं। लद्दाख स्काउट रेजिमेंट चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ही बनाई गई है। उन्नीस में चीन के हमले के समय भी लद्दाख के लोगों ने अपनी बहादुरी और बलिदान का परिचय दिया। वास्तव में आप लोग ही हिमालय के रक्षक हैं। सेना प्रमुख और राष्ट्रपति यानी सेना के सुप्रीम कमांडर भारत चीन सीमा के पास ऐसे वक्त गए हैं जब 15 अगस्त को चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने लद्दाख की पेंगोंग झील के पास खदेड़ा था और डोकलाम विवाद काफी गर्म है। डोकलाम और लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन ऐसी खोखली तस्वीरों के अलावा कूटनीति के स्तर पर भी दुनिया में भारत के खिलाफ अफवाहें फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। चीन ने पड़ोसी देश नेपाल को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। पिछले हफ्ते ही चीन ने 1500 करोड़ रुपए की राहत नेपाल को भूकंप राहत के नाम पर दी है, जबकि 225 करोड़ रुपए की डील चीन ने नेपाल में तेल और गैस खोजने के लिए
की है। जबकि हकीकत ये है कि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर दावा ने अपना पहला दौरा भारत के लिए रखा है, ना कि चीन के लिए। डोकलाम के सवाल पर जापान, अमेरिका, रूस, भूटान, अफगानिस्तान, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली समेत यूरोपियन यूनियन के 28 शक्तिशाली देश भारत के पक्ष में डटकर खड़े हैं। इससे चीन की बेचैनी बढ़ रही है। इसलिए भारत को टक्कर देने के लिए भारत के सबसे पुराने साथी नेपाल को अपने पक्ष में लाने की अफवाह फैला रहा है चीन। इन तस्वीरों को अभी आप भूले नहीं होंगे। कुछ दिन पहले की ही बात है, दुनिया भर के देशों के बीच रूस में भारतीय T-90 टैंक ने चीन के टैंकों को पटखनी दी थी। भारत के T-90 टैंक से मुकाबला करते हुए चीन के इस टैंक के पहिए खुल गए थे। भारतीय सेना T-90 टैंकों के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उसे और भी घातक बनाने की तैयारी में जुटी है, जो चीन के लिए बड़ा ही स्पष्ट संकेत है। T-90 टैंकों को तीसरी पीढ़ी की मिसाइलों से लैस किया जाएगा। इससे दिन और रात में 8 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को निशाना बनाया जा सकेगा। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट फॉर्मूले पर काम करती हैं, यानी अपने लक्ष्य को खोज के मारती हैं। T-90 टैंकों में मॉड्यूलर इंजन लगाने की योजना पर भी काम चल रहा है, जिससे ऊंचाई वाली जगहों पर युद्ध होने पर हमले की क्षमता बढ़ती है। T-90 टैंक, जिन्हें भीष्म के नाम से भी जाना जाता है, अगर उनमें तीसरी पीढ़ी की मिसाइल लग जाएगी तो वे मूविंग टारगेट यानी दुश्मन के चलते हुए टैंक को भी निशाना लगाने में सक्षम हो जाएंगे। भारत की पुख्ता जमीनी तैयारी एक तरफ और चीन की युद्ध के फैशन कैटवॉक वाली तैयारी दूसरी तरफ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि चीन मत दिखाओ झांकी, भारत मारेगा तो कुछ नहीं रहेगा बाकी। दिल्ली से नीरज राजपूत की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे